हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए रिवॉल्यूशन के साथ। तो माइंड गेट में क्या रिवॉल्यूशन होने जा रहा है वो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं तीन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला है कंप्लीट रोड मैप फॉर गेट माइंड 2026 के लिए क्या होने वाला है। सेकेंड चीज है आपका, क्या आपकी इसमें नया चेंजेस हो रहा है माइंड गेट में, क्या क्या यूनिक चेंजेस इस पर हम लोग किए हैं, जो भी हमारी कमियां थी। ठीक है, लाइक वेबसाइट से लेके पोर्टल में, ठीक है, या फिर वो एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी कमियों को दूर करके एक नया प्लेटफॉर्म ही आपको तैयार कर दिया गया है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। थर्ड थिंग्स जो है, उसमें आपको बैचेस रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, कितने का आपका इस बार जो प्राइसिंग में क्या चेंज हुआ है, आपको कितने को मिलेगा, स्पॉन्सरशिप जो स्कीम चलती थी उसमें क्या चेंजेस हुआ है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आप माइंड गेट के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं और पीएसयू में एक सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे जो पहला सेक्शन है, गेट माइनिंग 2026 स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, ठीक है, और प्लान क्या होना चाहिए, इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपका गेट माइनिंग 2025 का एग्जामिनेशन हो चुका है। बहुत लोग का एग्जाम खराब भी गया होगा, कुछ लोग का सही भी गया होगा। अभी मैंने ऑलरेडी रैंक प्रिडिक्टर को लाइव कर दिया है, वो आपका एक्सपेक्टेड रैंक दिखा रहा है। जैसे उसके पास डाटा और आ जाता है, वो आपका नियरेस्ट रैंक की ओर पहुंचने लगेगा। ठीक है, जिनको लगता है हमसे इस साल बहुत खराब पेपर गया है, तो दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। एक तो पहला है फ्रेशर, जो फ्रेशर हैं, जो कुछ प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हैं और जो अटेम्प्ट कर चुके हैं पेपर को। ठीक है, तो उनका सेकेंड अटेम्प्ट या फिर थर्ड अटेम्प्ट था, उनके लिए मैं दो अलग अलग सेपरेट में बताऊंगा। देखो, जिन लोग अभी पेपर एग्जाम गया है, मतलब जो पेपर है आपका वो थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग नहीं गया है, ठीक है, आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, ठीक है, चांसेस कम है कि आपके सिलेक्शन होंगे, वो लोग बिना सोचे समझे, ठीक है, अभी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हो एक या दो महीने, आपको सारी चीजें दिमाग से उड़ जाएंगी, भूल जाएंगी, और फिर से आप शुरुआत से वही कॉन्सेप्ट को रिकॉल करोगे, फिर टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। तो अभी आपके कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में भरे हुए हैं, कहीं नहीं गए हैं, उसको बार बार हफ्ते में एक बार रिकॉल करो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। और आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, आराम से। ठीक है, एक साल दो, जैसे एक साल आपने दिया था उसी तरह से एक साल और दीजिए। ठीक है, अगर आप ये कंटिन्यूसली एक साल तक करते हो, आपका 100% आपका सिलेक्शन होने का चांस है आपका पीएसयू में। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिसकंटिन्यू होते हो, आप अपनी उम्मीद को खो देते हो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, विश्वास मानिए, आपका जो गॉड है कभी न कभी साथ जरूर देगा। ठीक है, ठीक है, आपका जो प्रयास है, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, अगर आपने सच्चे दिल से और मतलब अगर मेहनत किया है, तो वो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ आपको वहां पे ऊपर वाला उसको सक्सेस में बदल देगा। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है ना। तो पहली बात, जो लोग भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, वो लोग अभी डिसकंटिन्यू करें, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें एक साल। अपने आप को बांध लो है, मैं हर बार बोलता हूँ कि चुपचाप जो भी मिस्टेक्स हुआ है उस मिस्टेक्स को अपने कॉपी में लिख लो, और इसके बाद आप उस मिस्टेक्स पे काम करो और मॉक टेस्ट लगाओ, जस्ट इतना ही। और आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते रहो, बस इतना करो, आराम से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा और अपना एक सिलेक्शन हो जाएगा। एक साल बहुत टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन आप अगर उसको कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन को रखते हो तो, ठीक है ना। तो उम्मीद नहीं खोना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, हो जाएगा। एक साल जब प्रिपरेशन कर लोगे ना, इसके बाद आप जिंदगी भर के लिए आराम मिल जाएगा। ठीक है, एक साल कष्ट में रह लो, वो ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू आगे वाले लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, बाकी जो लोग माइंड गेट के स्टूडेंट हैं, वो रिन्यू करना करना चाहते हैं कोर्स, उनको मैं बता दूंगा आगे क्या प्रोसीजर है। बट प्रिपरेशन मत रोकिए अभी, ठीक है। देखिए, जो लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए दो तीन बातें यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजों से हैं, अगर आपकी बेसिक्स बहुत कमजोर है, और आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कहाँ से आप एक वेल रिसर्च कंटेंट को फॉलो करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ढूंढना, क्योंकि आपको यहाँ पे एक साल में आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो आपको वही कंटेंट पढ़ना है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है, और हम वो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है ना, कुछ भी मत पढ़े जाना, ठीक है ना। तो एक सिस्टमेटिक वे में
अपना जो, क्योंकि देखो कोई एग्जाम है, कोई भी आप कंप्यूटर एग्जाम होता है, उसमें आपको नॉलेज होने से कोई मतलब नहीं है, आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रहेगी तभी आप उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो देखो, स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्टडी बना के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। और देखो, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप देखिए वो आपका जो कंटेंट है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुछ भी मत पढ़े जाना, ठीक है, नहीं तो आपका सिलेक्शन 1 साल में नहीं, 2 साल में भी नहीं होगा। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है वो लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और देखो, तीसरी पॉइंट है कि आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लास्ट के 4 महीने या 3 महीने पढ़ेंगे और आप जाके एग्जाम लिख देंगे और मेरा रैंक आ जाएगा, नहीं होने वाला है। ठीक है ना। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि हम लास्ट के 2 महीना 3 महीना पहले पढ़े हैं, वो हो सकते हैं आईआईटी स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, कि बेसिक क्लियर है। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनके पहले से स्ट्रांग रहे होंगे, तो अच्छा स्कोर कर गए, एप्टीट्यूड वगैरह स्ट्रांग रहे। लेकिन अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप 1 साल अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ठीक है। अपने आप को बांध लो कि हमको 1 साल कहीं नहीं जाना है, चुपचाप गेट प्रिपरेशन करना है। और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर वेल रिसर्च कंटेंट के साथ आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो 3 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में भर के रखना है। ठीक है ना। और अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से स्टार्ट करिएगा। ठीक है। हालांकि ये मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा आपका, उसमें मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपका क्या होना चाहिए 2026 के लिए। आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको क्लासेस देखने के टाइम पे क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा, छोटी छोटी चीजें। बट अभी के लिए इतना, आप कुछ कुछ की पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो माइंड गेट में मैं क्यों लिखा हूँ न्यू प्लेटफॉर्म, मतलब जो भी एप्लीकेशन माइंड गेट पहले यूज कर रहे थे हम लोग, मैंने उसको वो सारा डिसेबल करा दिया है। ठीक है। तो आप जो लोग भी उस एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल मत फॉलो करिएगा। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, माइंड गेट ओनली सर्च करिएगा, यहाँ पे आपको माइंड गेट एजुकेशनल सर्विसेज लिख के आएगा। वही एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट स्टूडेंट को चाहिए होता है, मैंने उसके एकदम उसी के पैटर्न में मैंने यहाँ पे डिजाइन करवाया है। ठीक है। जैसे आप कोर्स पे टाइप करेंगे, तो कोर्स से रिलेटेड जितना भी मेरा कोर्स है वहाँ पे दिख जाएगा। इस वाले सेक्शन में आपको दिखेगा सिलेबस एंड पीवाईक्यू पेपर, मतलब आपकी जो भी सिलेबस है और प्रीवियस ईयर पेपर जो है यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने सेपरेटली डलाया है प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट का सेक्शन। ठीक है। इसमें आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि जो कि, और मैं मजे की बात यह है कि ये जो आपका मॉक टेस्ट का इंटरफेस है, सेम टू सेम आपके गेट एग्जामिनेशन जैसे है। ठीक है ना। तो इसमें बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। ठीक है ना, एक मॉक टेस्ट देखिए। ठीक है। और इसमें आपको बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है ना, इस इंटरफेस के अंदर। और फिर आप यहाँ पे आ जाता है टेस्ट सीरीज का सेक्शन। ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज आती है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो भी एलुमनी है, ठीक है, या फिर बोले रैंकर जो भी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने एक सेक्शन और यहाँ पे ऐड करा के रखा है, जो कि है जॉब अलर्ट। कई सारे स्टूडेंट बहुत सारे जगहों को फॉलो करते हैं जॉब अलर्ट के लिए। तो कुछ नहीं, आप सिंपल एक एप्लीकेशन रखिए, जो भी आपका यहाँ पे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, ठीक है, वही मैंने रखा है, और बाकी सारी चीजें हटा दिया है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ से आप सिलेबस सेक्शन पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है मैंने डाल के रखा है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा 2025 तक का पेपर। और यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आपको बहुत मजा आने वाला है प्रिपरेशन अपनी करने से। ठीक है। तो ये आपका चेंजेस हुआ है माइंड गेट में, माइंड गेट का न्यू प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। मतलब चेंज हुआ है। ठीक है। एप्लीकेशन टोटली हर चीज चेंज हुआ है। ठीक है। और वेबसाइट भी चेंज हुआ है माइंड गेट का। तो माइंड गेट का वेबसाइट जो है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, वेबसाइट जो है आपका, वो आपका है माइंड गेट डॉट इन। ठीक है। तो माइंड गेट डॉट इन। ठीक है। तो माइंड गेट डॉट इन आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा सिंपली। ठीक है। तो ये आपका कुछ एप्लीकेशन और वेबसाइट
दिमाग में रखिएगा, कहीं और से कोर्स मत खरीद लेना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि माइंड गेट का कोर्स खरीदा था बट हमको मिला नहीं, ठीक है ना। तो ये मेक श्योर करना कि आप इसी सोर्सेज से आप कोर्सेज को खरीदिए और वहां से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ओके। सो हाँ, वेबसाइट की मैं बात कर रहा था। वेबसाइट का जो माइंड गेट डॉट इन, सिंपल सा वेबसाइट है, ठीक है, माइंड गेट डॉट इन। आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको पूरा एक वेबसाइट का पेज दिख जाएगा, ठीक है। देखिए, वेबसाइट भी है, और जो लोग भी इसमें मैं और चीज़ें भी ऐड कराया हूँ, जो लोग जैसे कि एप्लीकेशन चाहिए होता है, विंडो एप्लीकेशन चाहिए होता है कुछ लोग को, तो विंडो एप्लीकेशन भी आपका माइंड गेट का है। आप मतलब कि अपने लैपटॉप में उस विंडो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिंपली आप कर सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे वेबसाइट से आपको वीडियो वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। और बाकी जो एप्पल यूजर है उनके लिए भी हम ऑलरेडी सेपरेट है मेरा, ठीक है ना। तो हर एक चीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से माइंड गेट आपको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, बाकी सारा लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके सारा चीज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका। बाकी आपका ये हमारा माइंड गेट का साइट है, इसका होम पेज है, ठीक है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज आपको। बाकी यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज, टेस्ट स्टडी मटेरियल जो भी है सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्स डिटेल, बैच डिटेल के बारे में, जो कि क्या होने वाला है। और अभी इस पे बिल्कुल मत ध्यान देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले कोर्स फीचर के बारे में हम लोग पढ़ देख लेते हैं। तो देखो, जो आरंभ बैच है गेट 2026 के लिए है, ये डेडिकेटेड है, ठीक है। तो जो लोग भी गेट 2026 के लिए आरंभ करना चाहते हैं वो आरंभ बैच में जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बुलंद कर सकते हैं और एक पीएसयू में एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। चलो, क्या कोर्स फीचर होने वाला है। पहले बात तो, जो भी यहाँ पे फैकल्टी पढ़ा रही है वो मिनिमम आपका वहाँ पे 4 से 5 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है, माइनिंग फील्ड में। तो जो भी एक्सलेंट उनका जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल जो उनका, ठीक है, वो एक्सलेंट है, ठीक है। मतलब आपको पढ़ के मजा आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब जो लिखा हुआ है उसी में, ठीक है, बस उसी को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। आपको एक प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमारे से रिलेट हो पा रहा है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो कुछ आपको इस टीचिंग स्टाइल में टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो माइंड गेट से पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा। बाकी जो न्यू जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो, जो बेल रिसर्च एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल, जो कि मैं पहले बताया कि आपको प्रिपरेशन कर रहे हो स्टार्ट, लेकिन आपके पास मटेरियल वेल रिसर्च होना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कहीं कुछ भी सोर्सेज से कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें माइंड गेट आपको 100% करेगा। इतना मानिए, आप माइंड गेट में जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है होने से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको। लाइव क्लास जो भी सब्जेक्ट के होंगे वो आपको वहाँ पे डायरेक्टली शेड्यूल होते हुए दिख जाएंगे। साथ ही जो भी लाइव क्लास होता है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा उसी में, ठीक है। और रिकॉर्डेड जो भी हमारा लेक्चर्स है उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें और जोड़ लेना, इसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, तो मैंने ये भी फीचर्स ऐड करा के रखा है। आप वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, और माइंस में जो भी मान लीजिए पीजीपीटी कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहा है तो अंडरग्राउंड जाता है, तो वहाँ पे मान लीजिए 3-4 घंटा रहा है तो वहाँ पे आप एक आध लेक्चर देख सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफलाइन का भी सेक्शन डाल दिया है। ओके। और है इसमें आपका डाउट क्लियरिंग सेशन। देखो, ऐसा नहीं कि हम बस पढ़ाते जा रहे हैं, बीच बीच में हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। जैसे कि कोई माइंड सर्विंग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए आपका 20 लेक्चर लगा, तो 20 लेक्चर में आपका 2-3 लेक्चर तो मेरा डाउट क्लियरिंग का हो ही हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके डाउट बहुत प्रॉपर तरीके से होते हैं। यहाँ तक कि मैं इस बार आपको एक सेपरेट टीचर्स का भी नंबर दे दूंगा, ठीक है, या फिर पार्टिकुलर जो फैकल्टी रहेगा उससे आप कंसर्न करके कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे डाउट क्लियरिंग के लिए मैं अलग ही आपको एक अलॉट करके रखूंगा कि ये आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही रहेंगे, ठीक है ना। साथ ही मॉक टेस्ट जो है मेरा इस बार का, मैंने बताया कि जो इंटरफेस है गेट का ही इंटरफेस है, सेम टू सेम, ठीक है। तो आपको कहीं कुछ अलग फीलिंग नहीं आएगा, एकदम लगेगा कि गेट का एग्जाम ही दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है माइंड गेट के लिए। मतलब माइंड गेट का जो मॉक टेस्ट है वो सुपर्ब है। अगर आपने एक बार माइंड गेट का मॉक टेस्ट दे दिया, मतलब इतना समझिए आपकी प्रिपरेशन 90% हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने टोटल मॉक टेस्ट दे दिया, इसका मतलब सारा आपका सिलेबस, सारा आपके कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो गए, और लेवल ऑफ क्वेश्चन तो
बेहतरीन है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि लगेगा आप प्रीवियस ईयर उठा के डाल दिए हैं, कुछ नया नहीं मिल रहा है, आपको नया मिलेगा। ठीक है, और इस बार हम लोग ऐसा नहीं कि एक ही टेस्ट सीरीज को हर साल चला रहे हैं, हम लोग उसमें चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, जैसे पिछले साल मैंने बहुत सारा चेंज किया, इस साल भी हम टेस्ट सीरीज को चेंज करेंगे, और उसमें नए क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि फ्यूचर्स में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है माइंड गेट का, इसमें कोई अ, दो राय की बात नहीं है। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पे पीवाईक्यू वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, 2007 से लेके 2025 तक। ठीक है, और डिटेल में मिलेगा, ऐसा नहीं कि बस बस एनिमेशन टाइप से चल दिया। ठीक है, डिटेल में आपको बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, डिटेल का मतलब इससे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, तो ए ही क्यों आंसर है, ठीक है, बी क्यों नहीं हो सकता, बी सी डी क्यों नहीं हो सकता है, क्या रीजन उसके, तो सारा हम लोग ऑप्शन को डिटेल में डिस्कशन करते हैं ये सब। और एक चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नया एड ऑन हुआ है, जो कि हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए है ओनली। ठीक है, तो ये आपका पीवाईक्यू सोल्यूशन का आप लोग को बुकलेट मिलने वाला है, मतलब आपको बुक मिलेगा सीधा सीधा। ठीक है ना, तो ये बुकलेट हो गया, समझिए। पीवाईक्यू सोल्यूशन का आपको एक बुक फ्री में मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो जो लोग भी आरएम बैच ज्वाइन करेंगे, उनको पीवाईक्यू सॉल्यूशन का बुक आपको माइंड गेट की तरफ से फ्री में मिलने वाला है, जो कि ऐसा समझिए कि बेहतरीन होने वाला है वो। ठीक है, वो अलग ही आपका अलग ही उसमें डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, और वो किस फॉर्मेट में रहेगा वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। बट इसमें थोड़ा डिले हो सकता है पीवाईक्यू सॉल्यूशन बुक आने में, मतलब हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर हम एडमिशन ले लिए, हमको बुक चाहिए तुरंत, नहीं, थोड़ा आपको जुलाई तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन बुक जो है आपको कुरियर करा दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम माइंड गेट ऑलरेडी चलाते आ रहा है। इसमें आपको क्या क्या रहेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको पार्टिकुलर एक फैकल्टी असाइन कर दिया जाएगा, जो कि आपको थ्रू आउट द जर्नी आपके परफॉर्मेंस को देखता रहेगा, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो आपको वो बताता रहेगा, और आपके मिस्टेक्स को वो आप क्या सुधारवाते रहेगा। ठीक है ना, तो आपको छोड़ने वाला नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि माइंड गेट में हम एडमिशन ले लिए और अब काम हो गया। ठीक है, देखो हमारे साथ जुड़ रहे हो तो एक वादा करना, हम छोड़ेंगे नहीं। देखो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो माइंड गेट वाले परेशान बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तुमको पढ़ने के लिए इतना फोर्स करेंगे कि तुम टॉर्चर हो जाओगे। ठीक है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ रहे हैं तो एक साल के लिए इतना समझिए कि आप मेरे पास आ गए हैं। ठीक है ना, आप माइंड गेट जो बोलेगा बस उसको फॉलो अप करना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कोर्स फीचर था। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग को समझ आ गया होगा। हाँ, कुछ लोग को एक प्राइसिंग तो दिख ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो माइंड गेट का जो फीस रहता था 20,000 था, लेकिन मैं उसको यहाँ पे 4,000 यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज ऐड किया इसमें, नया एप्लीकेशन आया और मॉक टेस्ट पोर्टल आया, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट तो बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ ही रहा है, तो कॉस्ट भी हमको उसके हिसाब से थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है। बट डोंट वरी, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था। ओरिजिनल प्राइस पे हम नहीं दे रहे हैं भाई, हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे 13,999 में होगी सिर्फ। और बताओ यार, मतलब जेन्युइन है, 14,000 रुपये में आपको इतना सब कुछ चीज कहाँ मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो 14,000 में आपको हर एक चीज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जेन्युइन है, और आप यहाँ पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना सारा इतना सिस्टमेटिक मैनर में कहीं नहीं मिलने वाला है, अगर कहीं भी मिल रहा है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, या फिर कुछ और में। ठीक है ना, तो बाकी माइंड गेट का पढ़ाने का क्या तरीका है वो कैसे, क्योंकि आप विश्वास, अभी मैं एक सेशन लूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि माइंड गेट जो पढ़ाया है उसमें आपका गेट माइंड 2026 में कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन तो क्लास नोट्स टेस्ट सीरीज से ही पूछे जाते हैं आपके गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग इस पे मेहनत करते हैं, इसके लिए 14,000 कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब सीआईएल में सिलेक्शन पाओगे तो वहाँ पे आपको सीधा 50 से 55 हजार तो पर मंथ ही में स्टार्टिंग से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके मुकाबले में 14,000 कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट है उनके लिए है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए आप इसको जितना जल्दी हो सके करिए। ठीक है, जैसे ही आपका वो 100 स्टूडेंट पार होता है, ये फीस जो है आपका, ये 18,000
₹999 हो जाने वाली है, ठीक है ना। ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये फीस को थोड़ा मेक श्योर करिएगा, फिर मत बोलना सर मेरे को डिस्काउंट चाहिए, क्या चाहिए। देखो मेरे से जितना मिनिमम हो सकता था मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पोर्टल पे अपडेट करवा दिया है, ठीक है ना। तो ये फीस ऑलरेडी बढ़ जाने वाली है, ठीक है। तो जो लोग भी इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जाएं, और उसमें आप कोर्स को परचेज कर करके। हाँ, कुछ कुछ लोग को इसमें दिक्कत होता है कि हम सर इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो जिनको भी अगर प्रॉब्लम है वो मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, तो वो हमको पर्सनली कांटेक्ट करके इंस्टॉलमेंट वाला भी फीचर्स वहाँ पे ले सकते हैं। बट अभी नहीं है उसमें, ठीक है। आप 14,000 एक बार में पे करिए, क्योंकि हमारे लिए भी वो दिक्कत नहीं रहता, बाद में आपको कॉल लगाना है वो सब फीस के लिए, ठीक है। बार बार परेशान आप भी होते हो, हम भी होते हैं। एक बार आप पे करिए, अपनी प्रिपरेशन को मजेदार तरीके से माइंड गेट के साथ स्टार्ट करिए। और आपके जो भी, अगर आप बहुत छोटे कॉलेज या फिर बोले प्राइवेट कॉलेज से हैं, मतलब कि, तो वहाँ पे अगर आपको बहुत बेसिक्स बहुत कमजोर है, विश्वास विश्वास मानिए आपको, मैं जीरो से हीरो तक बनाऊंगा, ठीक है ना। तो डरना नहीं है कि बहुत माइंड गेट वाले एडवांस पढ़ाते हैं, जीरो से लेके एडवांस तक आपको ले जाएंगे, गेट लेवल तक ले जाएंगे। डोंट वरी इसके लिए। ओके, आरएम बैच डेडिकेटेड है गेट माइंड 2026 के लिए। इसके अलावा भी अगर आरएम बैच के बारे में किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और या फिर मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट बैच जो होने वाला है वो है हमारा लक्ष्य बैच, जो कि डेडिकेटेड है आपका 2 साल 2 ईयर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। 2 ईयर प्रोग्राम के लिए है। तो ये आपको, यहाँ पे तो 45,000 फीस लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 22,000 में मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये आपका जो भी थर्ड ईयर में है वो चाहते हैं कि माइंड गेट के साथ जुड़ के प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, वो 25 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट जो 25 स्टूडेंट स्टूडेंट आएंगे उनको आपको 22,000 में आपको ये सारा 2 साल का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप जो भी थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं वो लोग भी, या फिर डबल डिग्री वाले हैं वो भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी इनरोल करके रखें, ताकि आपको ये बैच आपको मिल जाए कम प्राइस में। ओके। ओके, बाकी सारी चीजें जो बेनिफिट है आपको सेम मिलेंगी जो कि आपको आरएम बैच में मिल रहा है। नेक्स्ट, देखो कुछ लोग का काफी डिमांड रहता है कि सर, अरे सर हम तो परचेज नहीं कर पाएंगे आरएम बैच, ठीक है। आप सर रिकॉर्डिंग कोर्स ही दे दो ना, ठीक है, वहीं से हम कर लेंगे। तो गेट 2026 के लिए रिकॉर्डिंग बैच, रिकॉर्डिंग कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे याद रखिएगा, आपको 9,000 में मैं यहाँ पे जो भी मेरा क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, मतलब एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। यहाँ पे आपको 2-3 टीचर के भी मिल सकते हैं, एक सब्जेक्ट के पढ़ाए हुए जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे उनके वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। यहाँ पे याद रखिएगा टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पीवाईक्यू सेशन भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी होगी आपकी गेट 2026, ठीक है, मतलब 16 इस ये 20 फरवरी 2026 तक ये आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। जो लोग भी रिकॉर्डिंग कोर्स खरीदना चाहते हैं वो लोग भी जल्दी से खरीद लीजिएगा, जैसे कि इसका आपका प्राइस ना बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इसको भी आप जल्दी खरीदिएगा, इसका भी प्राइस आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग कोर्स था आपका। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो माइंड गेट के साथ जुड़े हुए हैं एक विश्वास के साथ एक सिलेक्शन पाने के लिए, उनके लिए भी हमारा एक नया इनिशिएटिव है। देखो, जो भी हमारे माइंड गेट के एक्स स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट का मतलब वो या फिर बैच ए से बिलोंग करते हो, जो गेट 2025 में चला था, मतलब गेट 2025 के लिए चला था, और दूसरा बैच हमारा गेट 2024 के लिए चला था, मतलब करम भूमि बैच। उनके जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आपका रिन्यूअल कोर्स एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेबल टू दोज हु हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन पीएसओ। देखो, कई बार हमको डिसएडवांटेज भी मिला कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं बोले कि सर कोर्स को हम रिन्यू कराना चाहते हैं, और उस कोर्स को किसी और को दे के कम पैसे में हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली क्राइसिस को भी पैदा करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करके रखा है कि 2 कंडीशन को अगर फुलफिल करते हो तभी आपको रिन्यूअल कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। और उसका प्राइस आपको 10,000 रहने वाला है। और कोर्स फीचर में आपको जो भी आरएम बैच का कोर्स फीचर है वो सारा चीज मिलेगा, सिवाय आपको जो पीवाईक्यू बुक है, पीवाईक्यू जो बुक है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, पीवाईक्यू बुक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं रिन्यूअल कोर्स में वो लोग 25 मार्च के पहले ही कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे जून तक
मई जून तक, अप्रैल तक हमको फोन लगा रहे हैं कि सर हमको रिन्यूअल कराना है। ऐसा मत करना, कर लो। ठीक है, जल्दी से जल्दी 25, अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट, प्रिपरेशन अगर चाहते हो हम करना गेट 2026 के लिए, तो 15 मार्च से पहले ही इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है, ये याद रखिएगा आप लोग। बैच ए 2025 और क्रम अभी बैच 2024, ये दो अगर स्टूडेंट है तो उनको आपको 10,000 में आपको यहाँ पे रिन्यूअल कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, जो भी रिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी हाँ, रिन्यू कैसे करना है, आपको क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा। ठीक है, जो भी रिन्यूअल स्टूडेंट है उनको मैं गूगल फॉर्म दूंगा, वो लोग उसको फिल करिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे आपको अगर एप्लीकेबल होंगे तो आपको यहाँ पे ये कोर्स में आपको इनरोल कर दिया जाएगा कॉल करके। ओके, तो ये था रिन्यूअल कोर्स के बारे में जानकारी। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जो कि सारे स्टूडेंट को वेट रहता है। तो देखो, पिछली बार हमने दिया था, जो भी जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए मैंने एक स्पॉन्सर किया था। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट उसमें आए थे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में। तो मैं काफी परेशान हुआ उस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से। परेशान होने का पीछे रीजन ये है कि उनको, मतलब ऐसा समझिए, मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में अगर 100 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट भी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जो माइंड गेट के स्टूडेंट हैं वो तो उनको पता होगा, 10 स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। बस सब्सक्रिप्शन उनको फ्री में मिल गया, बस बोल गए फिर इसके बाद। अरे, अगर मैं आपको यहाँ पे छूट दिया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया दिया हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए भी कुछ करो। आप अपने लिए तो नहीं कर रहे हो, मेरे लिए ही तो सोच के करो कि हाँ सर ने कुछ दिया है, सर के लिए ही कुछ कर दूं। कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने फोन भी उठाना बंद कर दिया। ठीक है ना, तो मेरे को बहुत ही खराब रिव्यू आया स्पॉन्सर करने का। ठीक है, भाई बताओ, 20,000 माइंड गेट का फीस है, मैंने कितने लोग को स्पॉन्सर किया? 100 लोग को। ठीक है, तो इसको मैं, इस बार का जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है उसको मैंने चेंज किया है एमएसटी में, माइंड गेट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आपका एक टेंटेटिवली डेट है ना, इसको फिक्स मत मान लेना। ठीक है, तो ये 25 मार्च को होने वाला है, जिसमें आपको जो भी आपका स्कोर रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मतलब कि आपका जो भी कोर्स है गेट 2026 के लिए, उस कोर्स में आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, आपका जैसा वहाँ पे नंबर आता है। ठीक है, तो जो लोग भी चाहते हैं, एक्चुअल में तैयारी करना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, खुद अगर मेहनती हैं वो, तो सामने आए और इस माइंड गेट स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल करें। और वहाँ पे आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से माइंड गेट हेल्प करने के लिए जरूर आगे आएगा। साथ ही अगर किसी का बहुत रेयर कंडीशन है, लाइक मतलब वो बहुत ही फाइनेंशियली वीक है, अगर आपको लगता है ऐसा जेन्युइन आदमी है वो, तो मैं उसका जरूर हेल्प करूंगा, हमेशा हेल्प किया है। ठीक है, जब से कोचिंग स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर ने स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम को मतलब कि टोटली बंद कर दिया। ठीक है, तो उसके जगह पे रिप्लेस हुआ है माइंड गेट स्कॉलरशिप टेस्ट, ये याद रखिएगा। ये हमारा, बाकी इसके बारे में कैसे होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा डिटेल मैं एक वीडियो में बता दूंगा आगे, अभी टाइम है। तो ये आप समझ के रखिए, स्पॉन्सरशिप जो पेरेंट लिस्ट वाला था वो वाला आपका बंद हो चुका है। ठीक है, माइंड गेट की तरफ से। ओके, तो ये थे हमारे बैच के रिलेटेड जानकारी, कोर्स के रिलेटेड जानकारी, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कोर्स और जो भी हमारे यहाँ पे कैसे जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है वो कैसे अवेल करना है, वो सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। ओके, देखो, इसको परचेज कैसे करना है, सिंपल सा है। और माइंड गेट का जो मैंने बताया एप्लीकेशन, वहाँ पे जाइए आप, और सीधा आपको वहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। तो कोर्स वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे जो भी मेरे कोर्स अभी लाइव है वो कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल 4 कोर्स हैं। आरंभ बैच है यहाँ पे आपको, इसके बाद आपको यहाँ पे लक्ष्य बैच मिलेगा। ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको यहाँ पे, और पीवाईक्यू सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जाके उस कोर्स को आपको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग भी लगता है कि सर इतना ज्यादा प्राइस क्यों रख रहे हो, ठीक है, तो बहुत जेन्युइन प्राइस है। ठीक है, विश्वास मानिए, इस इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है चीजें ना, तो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा इतना। इतना तो मेरा वादा है। ठीक है ना, तो ये जेन्युइन है। बाकी आप रिजल्ट देख सकते हैं, बाकी माइंड गेट का 147 क्वालिफाइड हुए थे गेट 2024 में। ठीक है, और 118 स्टूडेंट
उससे ऊपर क्वालिफाई हुए थे हमारे गेट 2023 में। ठीक है। और वाले कुछ लोग रैंक आलतू फालतू दिखाते हैं। देखो मेरा जो जेन्युइन रैंक है, जो स्टूडेंट जेन्युइन है, जो माइंड गेट से पढ़े हुए हैं, मैं उन्हीं का रैंक दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो मुझे बहुत ज्यादा ये दिखाने का, दिखावा करने का मेरा ये नहीं रहता है। ठीक है ना। बाकी जो मेरा फर्स्ट बैच था, जो कि उसमें जो सिलेक्ट हुए थे 37 माइंड गेट स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे CIL MT 2022 में। ठीक है। ये हमारा पहला बैच बैच था माइंड गेट का। उसी बैच में आपको इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हुए दिखे। और बहुत खुशी की बात है कि हमने पहले ही प्रयास में इतने सारे लोगों को सिलेक्शन दिलवा पाया। ठीक है। और इसके बाद तो सिलेक्शन का भंडार चलते ही आ रहा है। ओके। बाकी इस लिस्ट में आप भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, हमारे साथ साथ आपको भी। ठीक है ना। हम तो बस आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं ये सही है गलत है, इसको पढ़ना है आपको, इसको छोड़ना है आपको। ठीक है। हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल आपको मेहनत तो आपको ही करनी है। ओके। तो आई होप ये समझे होगे। बाकी यार किसी को अगर कुछ दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है। बाकी ये मनीष सर का नंबर है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। बाकी माइंड गेट का जो वेबसाइट है mindgate.in है, ये आप कंफर्म करके रखिएगा। जो भी कोर्स परचेज करना है, जो भी चीज़ें करना है, यहाँ से आप करिएगा। ठीक है। आई होप आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो चुका हो। इसके बावजूद भी अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप जरूर कॉल करिएगा। ठीक है। सो डियर, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।